सिंधु पर नहरें नामंजूर, बिलावल भुट्टो का किनाज मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। किनाज नामंजूर, अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा डैम का मंसूबा हमेशा के लिए दफनाया। अब पीपल्स पार्टी किनाज की तनहा मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। भारत पानी पर डाका मार रहा था, बतौर वज़ीर ख़ारजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में माशी बहरान और दहशतगर्दी अरूज पर है। दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। हम मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें जारी हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सब मुत्तहिद हों। सियासत करना कैदी नंबर 804 का हक। कौमी मसाइल पर मुत्तहिद होना होगा। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मावनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का नेशनल एक्शन प्लान की तेज निफाज की जरूरत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के आज़म का यादा। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का यादा। बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनिकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। शुरका का आज़म का इजहार। फोरम का आज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर निफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासती इदारे कानून पर पूरी इस्तेकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय इंसानी हकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फोरम के गजा में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत फराहम करने का इरादा। हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पे जो जाना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। सूबे की पुलिस, सूबे की इंतज़ामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से। आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान शहरियों की वापसी की पॉलिसी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस किसी अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। बानी PTI दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। PTI को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। ये देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। लोगों का एतमाद बहाल करें। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क की तरदीद। बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI डील नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मेरी बानी से मुलाकात नहीं होने दी गई। अली अमीन गंडापुर की फिर सड़कों पर आने की धमकी। NFC अवार्ड हमारा आईनी हक है, ना मिला तो सड़कों पर निकलूंगा। अवाम, सूबे की पुलिस, इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा असद कैसर का पार्टी की क़यादत से वज़ीर आला के बयान की तहकीकात का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा, वज़ीर आला के बयानात का जवाब देने का हक रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बयानात बानी की रिहाई के जद्दोजहद को कमज़ोर कर सकते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तवानाइयाँ सूबे में गवर्नेंस और अमन व अमान की बहाली पर मरकूज़ रखें। बलोचिस्तान के जिला कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए।
हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन को सबोटाश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। बिजली फी यूनिट ₹1.71 मजीद सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी ने पेट्रोलियम लेवी के मद में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते तक ₹5 फी यूनिट से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। डिस्कोस के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में गुज़िश्ता कुछ पैसे बाकी थे। हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में सह माही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। चेयरमैन नेपरा के समात के दौरान रिमार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी 36 IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई। 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। इससे 3,696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामदी कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी खर्च 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी खर्च में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। 6 साल में गर्दिशी खर्च का खात्मा कर देंगे। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगी। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। बिजली के तमाम मीटर्स ऑटोमेटेड करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। हुकूमत की मजीद 21 सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। IPPs के साथ मुआहिदों से 34 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की बुनियादी कीमतों में 27 पैसे फी यूनिट कमी की जाएगी। IPPs 21,000 मेगावाट से ज़ायद पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, RLNG, गैस, हाइडल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। ज़राए पावर डिवीजन। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं कि बिजली सस्ती करने का इक़दाम मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली की कीमत में कमी के बहुत अच्छे नताइज आएंगे। माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। वह वक्त आने वाला है इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। मुल्क दुरुस्त सम्त पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा अवाम को माशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान।
अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई में तेजी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। कराची में 150 से ज्यादा अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। अफगानिस्तान वापसी आज शुरू होने का इम्कान। रावलपिंडी में भी 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान महाजरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते मजीद 40 अफगान शहरी वापस लौट गए। तादाद 193 हो गई। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास। रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पहली बार डिजिटल वॉल्ट मुतारिफ कराया गया। डिजिटल वॉल्ट से निहायत शफाफ और सहल तरीक़ेकार से रकम मुस्तहकीन तक पहुँची। मॉडल को दीगर हुकूमत स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। रमजान उल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉल्ट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, रमज़ान पैकेज से इन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर IT शिजा फातिमा बोली, तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। पहली बार 20 अरब रुपए का मनसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हुकूमत का एक और संगे मील। सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत। ओपन मार्केट के तनासब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। रमजान उल मुबारक में सहूलत बाजारों में 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। आवाम की खिदमत और माशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम हो रही है। आवाम को अशिया ज़रूरिया कम अज़ कम नर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोकर की मुलाकात। मरीम नवाज का दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का हुक्म। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। चीन ने ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीन ने अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा किया। WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ेकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। चीनी वजारत तजारत चीन का अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान। निफाज 10 अप्रैल से होगा। 11 अमेरिकी कंपनियां गैर मोतबर इदारों में शामिल। ये कंपनियां चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। चीन ने गलत किया, वो घबरा गया है। चीन ऐसा करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। फकीरा गोठ में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला की 26 साला साइम रोजा इरफान के नाम से शनाख्त हो गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी से लूटमार की। खातून ने मुज़ाहिमत की तो डाकुओं ने गोली चला दी। अहलिया साइमा हामला थी जिसे अस्पताल लेकर जा रहा था। मुलजिमान ने मेरा मोबाइल छीना। अहलिया का पर्स छीन रहे थे। अहलिया ने डाकू को धक्का दिया तो वो गिर गया। मुलजिमान ने साइमा पर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूला के शोहर इरफान की मीडिया से गुफ्तगू। ओकाड़ा में जलते शोलों ने 3 मासूम बहन भाइयों की जान ले ली। नवाही गांव में 31 GD में घर के कमरे में आतिशज़दगी। मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाकर लाशों को अस्पताल पहुंचाया। जान भाग होने वालों में 2 भाई और 1 बहन शामिल। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मियाँ बीवी दवाई लेने गए हुए थे। बच्चे घर में सोए हुए थे। रेस्क्यू हुकाम। कराची एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग इमारत की 3री मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफसोसनाक हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला 1122 का जख्मी एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया।
तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 24 साल बिलाल तनोली सैटेलाइट स्टेशन M9 में तैनात था। रिहाइश एहसानाबाद में आग के मकाम के करीब थी। इमरजेंसी सूरत हाल देखकर रेस्क्यू अमल में हिस्सा लेने पहुंचा था। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजवाने वाले इंसानी स्मगलर समेत 3 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने शहरियों से समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने के लिए 72 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूल की।